हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईसीसी एजुकेटर की जो वैकेंसी है। नॉर्मल पेज पे तो शो कर रही है, बट लॉगिन पेज जब हम करते हैं अप्लाई ऑनलाइन के लिए तो वहाँ पे वैकेंसी शो नहीं कर रही है। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, सारा कुछ इस वीडियो में जानने वाले होंगे। तो सबसे पहले जो है बाराबंकी की एक वैकेंसी है, 31/12/2024 को पोस्ट की गई थी। तो इस पे बहुत सारे फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे नॉर्मल पेज पे शो कर रही है, लॉगिन पेज पे शो नहीं कर रही है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं एंड मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वहाँ पे भी मेरे पास बहुत सारे जो है आ रहे हैं यूज़र नेम एंड पासवर्ड, जो कि मेरा चेक कर लीजिए क्यों शो नहीं कर रहा है। तो मेरे पास एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड आया हुआ है, जो कि बाराबंकी की डिस्ट्रिक्ट की जो वैकेंसी है लॉगिन पेज पे नहीं शो कर रही है। तो सबसे पहले वैकेंसी का कंप्लीट नोटिफिकेशन देखते हैं। तो यहाँ पे जो है ईसीसी एजुकेटर का पद है बेसिक शिक्षा विभाग का, और 16 जनवरी लास्ट डेट इसकी रखी गई है। 169 वैकेंसी यहाँ पे रहने वाली है, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएशन मांगा गया है, वो भी आर्ट में, बैचलर ऑफ साइंस में। शिक्षा स्तर जो है बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए। अगर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस नहीं है तो उसके बाद डिप्लोमा एजुकेशन में होना चाहिए, तो आप डाल सकते हैं फॉर्म। यहाँ पे समकक्ष एजुकेशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन के समकक्ष एजुकेशन है तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। अदर्स में अगर आपके पास ट्रेनिंग एनटीटी एक होता है, वो अगर आपके पास होना चाहिए तब आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। यानी आपके पास जो है या तो ग्रेजुएशन आर्ट्स में बैचलर ऑफ होम साइंस में होना चाहिए, या फिर एजुकेशन डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर एनटीटी होना चाहिए। यानी तीनों में से अगर एक भी आपके पास है, यानी ग्रेजुएशन है तब भी डाल सकते हैं, डिप्लोमा है तब भी डाल सकते हैं, और एनटीटी है तब भी आप अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे फिल्टर सेलेक्ट हैं, इस वजह से वैकेंसी शो नहीं कर रही है। तो यहाँ पे डिटेल्स कार्य का विवरण आप देख लेना, मैं यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। तो मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट और विकलांग एक्स सर्विसमैन अप्लाई कर सकते हैं। वेतन 10,000 यहाँ पे रहने वाला है, 10,000 से प्लस है। 21 से 40 एज लिमिट है, वो भी चेकआउट कर लेना है कि आपकी एज जो है वैकेंसी के अकॉर्डिंग आपकी आ रही है या नहीं आ रही है। इसके बाद उत्तर प्रदेश बाराबंकी की वैकेंसी है, इसमें एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है, तो वहाँ पे एक अलग है वो। इसके बाद रिक्त भर्ती विवरण यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले आवेदन अप्लाई की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। लॉगिन पोर्टल पे शो नहीं कर रही है, तो मैंने एक रजिस्ट्रेशन यहाँ पे ओपन किया हुआ है, जो कि यहाँ पे हमारे पास व्हाट्सएप पे भेजा गया है, यहाँ पे जो कि वैकेंसी शो नहीं कर रही है लॉगिन पोर्टल पे। तो चलिए हम यहाँ पे नौकरियों के लिए आवेदन पे क्लिक करते हैं और चेकआउट करते हैं कि वैकेंसी शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो हम यहाँ पे वीडियो में ही डायरेक्ट चेकआउट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो है ग्रेजुएशन से वैकेंसी है, तो स्नातक सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे हम जिला बाराबंकी सेलेक्ट करने वाले हैं। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके हम यहाँ पे बाराबंकी सेलेक्ट करेंगे, नीचे शायद होगा बाराबंकी, यहाँ पे सिद्धार्थ नगर, उन्नाव, ज़्यादा नीचे में आ चुका हूँ। यहाँ पे फिर से मैं ऊपर करता हूँ, बाराबंकी शायद ऊपर निकल चुका है, देवरिया, चित्रकूट, बस्ती, बांदा और बाराबंकी। बाराबंकी सेलेक्ट कर लिया। जस्ट हम यहाँ पे खोजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम खोजे पे क्लिक करते हैं तो लोडिंग डाटा प्लीज वेट मेरे सामने ओपन होके आता है, और नो रिकॉर्ड फाउंड। तो यहाँ पे लोडिंग का सर्कल चल रहा है और लिख के आ चुका है नो रिकॉर्ड फाउंड। यानी यहाँ पे नाम देख सकते हैं ऊपर, जिस हमें यहाँ पे भेजा गया है उनका नाम यहाँ पे आ रहा है, आस्था। तो यहाँ पे वैकेंसी शो नहीं कर रही है। मैंने यहाँ पे कई बार ट्राई किया हुआ है, यहाँ पे वैकेंसी शो नहीं कर रही है। तो ये वैकेंसी जो है लॉगिन पोर्टल पे क्यों शो नहीं कर रही है और नॉर्मल पेज पे शो कर रही है, तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं क्यों वैकेंसी शो नहीं कर रही है। तो हम सीधा डैशबोर्ड पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हमें डैशबोर्ड पे जाना होगा। जैसे ही हम डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड के जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सबसे पहले हम 9 नंबर ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको दिखा दे रहा हूँ, 9 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 9 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल प्रिंट पे जाना है। प्रोफाइल प्रिंट पे जाएंगे तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एजुकेशन पे हमें जाना है। तो एजुकेशन में जो है यहाँ पे बीए जो लगा हुआ है, वो यहाँ पे सीधा गृह विज्ञान सब्जेक्ट लगा दिया है। यहाँ पे गृह विज्ञान जो है सब्जेक्ट लगा दिया है। यहाँ पे सब्जेक्ट गृह विज्ञान होना न होना उतना मैटर नहीं कर रहा है वैकेंसी अप्लाई करने के लिए। यानी अगर आपके पास बैचलर ऑफ होम साइंस होगा, जो स्ट्रीम है वर्ग में है उसमें, तो यहाँ पे गृह विज्ञान आपके पास होना होगा ही होगा, वो तो होना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बैचलर ऑफ साइंस, शिक्षा स्तर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए। यहाँ पे
शिक्षा स्तर बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए, तो वो कहाँ से आपको टिक मार्क करना होगा, तब वैकेंसी शो करने लगेगी। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे गृह विज्ञान न होके यहाँ पे आपका जो है बैचलर ऑफ साइंस होना चाहिए। वो कहाँ पे होना चाहिए, गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं होगा बीए में, गृह विज्ञान एक सब्जेक्ट नहीं होगा, इसके साथ और भी सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पे केवल आपने गृह विज्ञान ही मेंशन कर दिया है, एक ये भी इशू हो सकता है। सेकंड इशू की अगर मैं बात करूं, तो सेकंड इशू के लिए मुझे फिर से जाना होगा डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पे जाएंगे, डैशबोर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे शैक्षिक पे फिर से आपको सेलेक्ट करना है। अगर वीडियो आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तभी जो मैं डिटेल्स बता रहा हूँ वो आप फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि सेवा नियोजन पे हर एक वैकेंसी शो कराना बहुत ही मुश्किल काम रहता है शो कराने के लिए। तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं बीए यहाँ पे ऐड है पहले से, और यहाँ से नई एजुकेशन अगर मैं दूसरी जोड़ूँ यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर मैं स्नातक सेलेक्ट करता हूँ, इसके बाद यहाँ पे जो आर्ट है वो हमारा कला में आता है, कला मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा बैचलर ऑफ होम साइंस। यहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस सेलेक्ट करना था, शिक्षा स्तर, यहाँ पे आपने सीधा बीए सेलेक्ट कर दिया है। यहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस अगर आपने सेलेक्ट करके यहाँ पे गृह विज्ञान सब्जेक्ट लगाया होगा, जैसे मैं बैचलर ऑफ होम साइंस यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा, इसके बाद यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट मिलेंगे तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने होंगे यहाँ पे, तभी आपका फूड एंड जो भी है सब्जेक्ट, दो ही सब्जेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे तभी जो वैकेंसी है शो करेगी। क्योंकि मैं यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन को चेक करके नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि वैकेंसी जो है शो कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे शिक्षा का स्तर यहाँ पे देख सकते हैं, शिक्षा स्तर यहाँ पे लिखा हुआ है, शिक्षा स्तर बैचलर ऑफ होम साइंस होना चाहिए यहाँ पे, न कि आप यहाँ पे बीए लगा के अगर आगे बढ़ जाएंगे तो फॉर्म जो है वैकेंसी शो नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी बैचलर ऑफ साइंस शिक्षा का स्तर यहाँ से आपको फाइंड करना है, तो यहाँ पे बैचलर ऑफ होम साइंस लगाना है, न कि आपको सब्जेक्ट में गृह विज्ञान। यहाँ से बीए लगाएंगे, बीए लगाने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, शायद सबसे नीचे नहीं है, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे आपको गृह विज्ञान मिल जाएगा। अगर यहाँ से गृह विज्ञान लगा देंगे तो वैकेंसी शो नहीं करने वाली होगी। यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ साइंस ही लगाना पड़ेगा। यहाँ पे गृह विज्ञान मुझे नहीं दिख रहा है, ग्रामीण विज्ञान दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, ग्रामीण विकास, बहुत सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, बट यहाँ पे गृह विज्ञान मुझे नहीं देखने को मिल रहा है, शायद ऊपर ही होना चाहिए। नेपाली, संस्कृत, मैथ आ गया हमारा, मराठी यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है, होगा ज़रूर यहाँ पे हमारा गृह विज्ञान। तो अगर यहाँ से गृह विज्ञान लगाएंगे तो नहीं देखने को मिलेगा गृह विज्ञान। अगर यहाँ से गृह विज्ञान लगा देंगे तो गृह विज्ञान से ही नहीं काम चलने वाला है। अगर एजुकेटर की वैकेंसी अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपको बैचलर ऑफ होम साइंस जो है लगाना ही होगा, तभी वैकेंसी शो करेगी। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सेवा नियोजन से जितने भी आपके सवाल जवाब रहते हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करते रहना, तो उसी पे रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मिलते हैं